हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आशा आपने पिछला वीडियो देखा होगा और जो खेल थे आपको पसंद भी आए होंगे। आज हम कुछ और खेल खेलें। तो जो अब हम शुरू करने लगे हैं उसके कुछ नियम हैं। पहला नियम ये है कि एक अक्षर अक्षर हम इंग्लिश के प्रयोग करेंगे, ABCD। ठीक है, एक अक्षर का मतलब होगा एक अंक। ठीक है, और दूसरा नियम ये है कि पहला जो अक्षर है या पहला अंक वो शून्य नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू शून्य, शून्य के बराबर नहीं हो सकता। बस यही दो नियम है। तो अब हम खेल खेलना शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करें। हमारा पहला सवाल है 3 1 Q 1 Q 3 5 0 1। ठीक है, और इसमें हमें Q का मान ढूंढना है। हमें ये पता है कि ये जमा का सवाल है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, हमें उसका मान नहीं पता। अच्छा चलो, आप इससे पहले एक और उदाहरण देखो। मान लो मैंने यहां पे लिखा Q और मैं कह रही हूं कि इसमें अगर मैं 2 जोड़ूं तो उत्तर आता है 5। तो आप बता सकते हो Q क्या होगा। किस संख्या में 2 जोड़ूं तो 5 आएगा। आसान है, 3 में 2 जोड़ेंगे तभी 5 आएगा। तो इसका मतलब है Q का मान होगा 3। कुछ मुश्किल है नहीं, ऐसा ही सवाल ये है, बस वहां वो एक ही लाइन थी, यहाँ पे इकाइयां भी है, दहाइयां भी है और सैकड़े भी है, लेकिन उतना ही आसान है। इधर से शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताओ किस संख्या में 3 जोड़ूं कि 1 आए। अब ये बताओ कि क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसमें 3 जोड़ने पे 1 आ जाए। तो 3 तो खुद ही 1 से बड़ा है, तो 3 में कुछ जोड़ के 1 तो नहीं आ सकता, लेकिन 3 में कुछ जोड़ के 11 तो आ सकता है ना। तो 3 में कुछ क्या जोड़े कि 11 आ जाए। 8 और 3 11। तो अगर हम ऐसे करेंगे 8 जमा 3, तो इकाइयों में तो 1 आ ही जाएगा ना, और 1 हासिल आ जाएगा। तो हम यही मान लेते हैं कि Q का मान 8 है। मान लो कि ये 8 है, तो 8 जमा 3 11 हो गया और 1 हासिल। अब यहाँ पे भी Q है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 8 ही होगा। तो 8 9 10, तो यहाँ 0 ठीक हो गया और 1 हासिल। 3 4 5, तो यहाँ 5 ही है। तो हमारा उत्तर सही हो गया, मतलब Q बराबर क्या है, 8 ही है। तो कैसा लगा, एक और करें। ये जो नियम है इन्हें याद रखना है आपने कि एक अक्षर मतलब एक अंक और पहला अक्षर शून्य नहीं हो सकता। तो अगला उदाहरण लेते हैं। ये है A और उत्तर में है BA। मतलब A को 3 बार जोड़ने पर उत्तर आ रहा है कोई 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसे 3 बार जोड़ने पर फिर वापस वही आ जाए इकाई में। 1 हो सकता है, 1 1 1, वो तो 3 बना देगा। 2 2 2 6 बना देगा। 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 और 5, तो उत्तर होगा 15। तो यहाँ पे तो 5 ही आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये हो सकता है ना। इसका मतलब अगर हम A को मान ले 5, तो B कितना आएगा, 5 5 5 15, तो B हो जाएगा 1। ठीक है, बिल्कुल। क्या कोई और भी हो सकता है, जैसे 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 या 0 0 0। देखो 0 को 3 बार जोड़ेंगे तो भी तो 0 ही आएगा। 0 0 0, तो यहाँ 0, लेकिन फिर B का क्या मतलब है, फिर B भी 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन पहली तो बात, दोनों का मान सेम नहीं हो सकता, है ना। एक अंक मतलब एक मान, और शुरू में 0 नहीं आ सकता, तो इसलिए 0 नहीं चलेगा, 5 ही चलेगा। ठीक है, तो A का मान होगा 5 और B का मान होगा 1। एक और करते हैं। 3A और यहाँ 2 5, 2 और 5, और इनको जोड़ने पर हमारे पास आ रहा है B और यहाँ पे 2। ठीक है, तो अब बताइए A में क्या होगा। कौन सी ऐसी संख्या है जिसे 5 में जोड़ूं तो 2 आए। 2 तो आएगा नहीं, 12 आएगा। तो किस संख्या को 5 में जोड़ूं कि 12 आ जाए। घटा के भी देख सकते हैं, 12 में से 5 घटा दो 7, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब A तो है 7, 7 और 5 12, 1 हासिल। अब 3 4 5 6, तो B क्या होगा, B होगा 6, यानी A है 7 और B है 6।
अब देखने में ये कितने मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब करने लगो तो कितना मजा आता है। एक और करें तो अगला है एक ए, और इसे हम ए से ही गुना करेंगे। इस बार क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो उत्तर आएगा 9a। एक हो सकता है एक को एक से ही गुना करूं तो एक ही आएगा, है ना, यानी 11 को एक से गुना करें, लेकिन फिर तो उत्तर भी 11 ही आएगा। यहाँ पे तो 9 है, तो एक से बात नहीं बनेगी। 2 से करके देखें, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 15। ये हो सकता है। मान लो ये 5 है तो 5 पंजे, पर ये 15 पंजे हो तो 75 होता है, ये भी बात नहीं बनेगी। तो 6 6 6 के 36, हाँ 6 रख के देखते हैं, तो 6 6 6 के 36, यहाँ पे भी आ गया 6, और हासिल कितना हुआ 3। ठीक है, 6 कम 6 और 3 9, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो ए का मान कितना होगा 6। इसके अलावा कुछ और हो सकता है, 7 से 7 सत्ते नहीं, 8 अट्ठे 4 आएगा, 9 को 9 से करेंगे तो 1 आएगा, और मान लो कि 0 रख लें तो 0 को 0 से यानी 10 को 0 से करेंगे तो उत्तर में भी 0 आ जाएगा, तो वो भी बात नहीं बनेगी। तो किससे बात बन रही है, 6 से। ठीक है, चलो आगे चलिए। ए बी, इसे 3 से गुना करने पर उत्तर आता है CAB। अब यहां 3 आ गए अक्षर, फिर भी करके देखते हैं। 3 से किसी को गुना करें, कोई ऐसा अंक जिसे 3 से गुना करें तो वो खुद ही आ जाए। 3 एकम 3 हो सकता है, 3 दूनी 6, वो भी नहीं बात बनेगी। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, हाँ ये हो सकता है। अगर यहाँ 5 है तो 3 पंजे 15, यहाँ भी 5 ही आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हासिल 1। अब 3 को किससे गुना करें और उसमें 1 जोड़ें तो वापस वही आए, एकम 3, उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो तो 4 हो गया। 3 दूनी 6, 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 तिया 9, तब भी बात नहीं बनेगी। 3 चौके 12, तब भी नहीं बनेगी। 3 पंजे 15, 3 छिक्के, 3 सत्ते, 3 अट्ठे, ये तो किसी से भी बात नहीं बन रही। इसका मतलब यहाँ पे हमने 5 गलत ले लिया है, ये 5 नहीं आएगा। कुछ और ढूंढो, कोई ऐसी संख्या ढूंढो, कोई ऐसा अंक जिसको 3 से गुना करने पर वो ही आ जाए। 5 नहीं हो सकता तो क्या 6, 6 तिये 18, वो भी नहीं हो सकता। 7 तिये 21, वो भी नहीं हो सकता। 8 तिये 24, वो भी नहीं हो सकता। 9 तिये 27, वो भी नहीं हो सकता। तो 0 ही बचा। 0 रख के देखें, चलो 0 रख के देखते हैं। मान लो B 0 है, तो 3 को 0 से किया तो यहाँ भी 0 आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3 को किससे गुना करें कि कोई 2 अंकों की संख्या आए। 3 एकम, 3 दूनी, और यहाँ पे वही संख्या आनी चाहिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, वो भी 1 अंक की है। 3 चौके 12, 2 अंकों की है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं आ रहा। 3 पंजे 15, हाँ ये ठीक है ना। यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। अगर A 5 है तो यहाँ भी 5 आ गया। 3 पंजे 15 और यहाँ 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? तो यहाँ A का मान होगा 5, B का होगा 0 और C का होगा 1। ठीक है, ऐसा एक और करके देखें। चलो अगला देखते हैं। 2AB AB1 B1 8, ठीक है, और ये भी जमा हो। तो चलो अब यहाँ पे है 2, A भी है और B भी है, हमें दोनों का मान निकालना है। B + 1 8 आ रहा है, तो B क्या होगा जिसमें 1 जोड़ के 8 आ जाए? ये तो बिल्कुल आसान है, B पक्का 7 ही होगा। 7 में 1 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ भी 7 आना चाहिए और फिर यहाँ भी 7 आना चाहिए। अब करके देखते हैं। यहाँ पे 8 आ गया। अब 7 में क्या जोड़ें कि 1 आए? फिर से वही, 7 में कुछ भी जोड़ के 1 नहीं आएगा, लेकिन 11 आ सकता है। तो 7 में क्या जोड़ूं कि 11 आ जाए? 7 और 4 11, यानी A का मान अगर हम 4 मान लें, 7 और 4 11, 1 हासिल। अब यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, 4 5 6 7, तो वापिस आ गया 7। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ A का मान है 4 और B का मान है 7। ठीक है, तो कैसे लगे? मजा आया ना? अब
अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो पिछले वीडियो में हमने खेल खेले थे वो कैसे खेले जाते हैं और उनके पीछे क्या कारण है। धन्यवाद।